दोस्तों, यह कहानी आपको सिक्याकी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के गौतम बुद्ध, उद्देश्य से जिनका अपने वास्तविक औजार नाम निकाल लिए। सिद्धार्थ गौतम था, अपने का औजारों जन्म में से लगभग उसने एक 523 हथौड़ा ईसा लिया पूर्व कपिल और वस्तु के पत्थर पास तोड़ने के लुम्बिनी लिए नामक उस पर स्थान पर हुआ हथौड़े था, से वार करने जो लगा। वर्तमान में नेपाल में किंतु स्थित है। पत्थर वे जस शाक्य का गणराज्य के तस राजा रहा। शुद्धोधन और रानी मूर्तिकार महामाया ने के पुत्र हथौड़े के थे। कई वार उनके पत्थर जन्म पर के किए, समय एक ज्योतिषी किंतु ने भविष्यवाणी पत्थर की थी नहीं टूटा। कि सिद्धार्थ 50 या बार तो एक प्रयास महान करने के उपरांत राजा बनेंगे मूर्तिकार ने या फिर एक अंतिम बार महान प्रयास करने के संत। उद्देश्य से ऐसी हथौड़ा वीडियो उठाया, के लिए किंतु यह हमारे चैनल सोचकर को हथौड़े पर सब्सक्राइब करें। प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया।